आज सुबह का शुक्राना सत्संग 6:45 कर रही हूँ। गुरुजी अनुमति दीजिए। आप हर क्षण हर पल मेरे साथ है, मेरे अंतर्मन में है, मेरे हृदय में है। आपका चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, अनंत अनंत नमन है माँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, ये कल का ही शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल शाम को जब मैं मंदिर गई, मंदिर में जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, दिया लगाई, धूप करी, कपूर लगाई, प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, कृपा करो। अब मैं थक गई हूँ ऐसी छुप छुप के पूजा पाठ और छुप छुप के सत्संग सुनना। माँ से प्रार्थना करी कि माँ तुम मिली, तब भी मेरे को छुप छुप के करना पड़ा। अब गुरुजी से मिला है, गुरुजी अब फिर से मेरे को वही लुका छुपी के खेल से बाहर निकालो ना। कब तक छुप छुप के करूँ मैं? थक गई है आपकी बेटी। बस ऐसी प्रार्थना कर रही थी और बोलना तब आप संभालो गुरुजी, अब आप संभालो। और ऐसा करके और तालियां बजाई, प्रणाम की और मतलब बैठने लगी। तो बैठती हूँ तो वहीं पर एक बहुत बूढ़ी वृद्ध औरत आती है और वो बैठ जाती है वहाँ से, बेंच है उस पे। मैं 5 मिनट बैठती हूँ। 5 मिनट बैठती हूँ तो बोलती दक्षिणा। दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा देना पड़ता है, दक्षिणा दे। मैं तो चौंक गई। और मेरे को संगत जी घर में खाना बना के नहीं गई थी तो घाई रहती है शाम के टाइम। बाहर गई तो और गाय को भी रोटी खिलाना था तो जल्दी में थी मैं कि 7:30 बज रहे, मतलब 7 बज गए थे। और मैं खाना बना के भी नहीं गई थी तो मतलब इनको जल्दी से 7:30 बजे खाना खाते हैं तो मतलब नहीं गई तो रह ही जाएगा। तो वो तो गुरुजी थे। पर्स खोली, पर्स में तो चिल्लर 15 रुपए थी और 500 का नोट था, चिल्लर थी नहीं। तो बोलती मुझको 50 रुपए दे। सब वो लेडीज है ना, उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, ऐसी बात करने लगी मुझसे। मैंने बोली ये पता नहीं, मेरी आदत है कभी भी कोई भी रहा ना तो जो भी पर्स में निकल जाए देती हूँ। लेकिन वो तो गुरुजी थे, 50 रुपए मांग रहे थे और मैं तो 15 रुपए दे के आ गई। गुरुजी क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाई मैं देने वाली कौन होती हूँ आपको। मैं कोई नहीं होती देने वाली। आपका दिवा आपको अर्पण है गुरुजी। लेकिन मेरे मन में ना बहुत उलझन है, बहुत घाई रहती है, घबराहट रहती है। मैं जल्दी जल्दी दे के निपटाती हूँ कि कहीं, एक डर बना रहता है हर समय, एक घाई रहती है, एक जल्दी जल्दी करने की घाई रहती है। गुरुजी शांति दीजिए मुझे, धीरज दीजिए मुझे। कोई भी चीज़ कर जाती हूँ ना उसके बाद में समझ में आता है मेरा दिमाग, उसके बाद में मेरी बत्ती जलती है गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपका दिया हुआ है, आपके चरणों में अर्पित है गुरुजी। मेरा कुछ नहीं है, आप जैसा करवाना चाहते हैं मेरे मन को अच्छी तरह समझते हैं गुरुजी। और आपने कल बोला था मैं लाल जोड़े में तेरे घर आऊँगा। तो गुरुजी वहाँ मंदिर से आती हूँ मैं तो यहाँ एक सरदार जी बैठे रहते हैं और वो ना एक शर्ट शर्ट पहने रहते हैं, उसमें लाल कलर के बड़े बड़े फूल बने रहते हैं। और उनके साथ में उनकी बॉटल थी, वो भी लाल कलर की थी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। फिर मैं, वो मेरे ऑफिस के क्लाइंट के रूप में आए थे तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी कि चाय नाश्ता में ली, इधर से आवाज़ आएगी तो ज़रूर बना के दूंगी या तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे। पर मैं ऐसा पूछ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे अंकल जी बोलेंगे कि तू कोई भी बाहर का आता है तो उसको कैसे चाय नाश्ते के लिए पूछती है। ऐसा थोड़ा संकोच करके मैंने नहीं पूछी। इसके पहले भी आए थे तब स्ट्रॉबेरी का शेक बनाई थी संगत जी, पर तब मैंने ना स्ट्रॉबेरी कम डाली थी, वही सरदार जी आए थे। तो गुरुजी ने बोले थे तू ना संगत को देख देख के काम करती है, कौन सी संगत आई है, क्या दूँ उसको, कैसा दूँ, तो तू भेदभाव करती है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी। ऐसा नहीं करूँगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। तो कल तो ना मेरे वो ज़्यादा देर बैठे नहीं, उसमें बहुत काफ़ी देर बैठे थे तो हस्बैंड जी बोले थे मेरे कि तू कुछ बना। तो मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाई थी संगत जी। तो कल तो सिर्फ पानी रख दी लेकिन उन्होंने पानी पिया, उसका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। और फिर वहाँ बाहर जाके जूते पहनने लगे तो फिर मैंने, अब मैं तो अंदर थी, मैं बाहर तक तो आई नहीं क्योंकि ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करना।
तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को बोली कि उनको चेयर दो बैठने के लिए, जूते पहनने के लिए। तो फिर मैंने चेयर दी, तो फिर उन्होंने बाहर ही चेयर रख के बैठे और जूते पहन के चले गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे ख्याल से तो वो आप ही थे गुरुजी, और आप ही मंदिर में भी मेरी परीक्षा लेने आए थे गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है गुरुजी, अब मेरी और परीक्षा मत लो। ये आपकी बेटी ना छुप छुप के और ये सब चीज़ों से थक चुकी है, थक चुकी है। आप बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बाहर निकाल के फेक धागे वगैरह, और बहुत नेगेटिव बुक्स भी रखी हैं गुरु की, फोटो भी है, लेकिन मैं नहीं निकाल सकती गुरुजी। आपको मालूम है किस बंधनों में, किस परेशानी में। आप तो 1 मिनट में पूरी ब्रह्मांड के रचयिता हैं गुरुजी। आप ही निकलवाइए गुरुजी वो सारी चीज़ों को। और जो भी धागे पहन रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, उनको भी आप ही निकलवाइए, मुझसे निकलवाइए। कैसे निकालूंगी मैं, हम आप जानो गुरुजी। और भी बहुत सारी चीज़ें बताएं आपने। कल एक आंटी का सत्संग था कि उन्होंने चिट्ठी डाली और फिर पूछी गुरुजी से, ये बात सही है गलत है। गुरुजी ना, मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हूँ गुरुजी। वो सही गलत आप ही देखें, आप ही सुधारें उनको। मैं उन सब चीज़ों में, इतनी सारी परेशानियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती गुरुजी। मुझे क्षमा करें गुरुजी। इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। जो करना है आपको करना है, अच्छा बुरा मेरा जो सोचना है वो आप सोचते हैं गुरुजी। उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। मैं दुर्गा माँ को मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, माँ नवरात्रि में जैसी कृपा करी वैसी कृपा करना। तो गुरुजी आप मेरी परीक्षा लेने ही आए थे दुर्गा माँ। पता नहीं मैं पास हुई फेल हुई, लेकिन वो आप ही थे, 100% आप ही थे गुरुजी। आप ही तो इसका शुक्राना 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 गुरुजी। आपके लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसकी क्षमा करना। हर पल हर क्षण का शुक्राना है। उठते बैठते हर अच्छी चीज़ देने का शुक्राना है, अच्छा घर देने का, अच्छे बच्चे देने का, हर क्षण हम आनंद से रहने का, इतना सिमरन करवाने का शुक्राना है गुरुजी। सुबह सुबह आप हमें जगा देते हो उसका शुक्राना है गुरुजी। हम रात भर अच्छे से सो जाते हैं उसका शुक्राना है गुरुजी। हमारे बच्चे सही सलामत है उसका शुक्राना है गुरुजी। हर पल हर सांस उठते बैठते आपका सत्संग सुन पा रही हूँ उसका शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आपके श्री चरणों में एक और प्रार्थना है आपकी बेटी की गुरुजी। एक बार क्या हुआ था कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे झाड़ लगे थे, झाड़ लगाए थे जब मैं सहयोग में थी। हमने बेंगलोर से भी लाए थे गुरुजी। बहुत सुंदर सुंदर झाड़ थे मेरे यहाँ पर। और वो झाड़ ना कोई फ्रेंड सर्कल आया था तो बोले कितने सुंदर झाड़ हैं। तो बस मेरे हस्बैंड जी ने ना मेरा ही नाम लेके बोल दिए कि यही देख रेख करती है गुरुजी। और उस दिन के बाद से पीस लिली में भी इतने सारे 10-10 12-12 फूल आए थे, और पूरा 1.25 महीने तक वो फूल जैसे कि वैसे थे संगत जी। और बस मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दिए कि उनकी देख रेख यही करती है गुरुजी, और मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। उसके बाद से मेरे पूरे घर के झाड़ ना मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं गुरुजी। मुझे क्षमा करे गुरुजी। श्री माता जी सबकी रचयिता, सबके जो आप ही हैं गुरुजी। आप ही की कृपा से वो सब हो रहा था। आप ही की शक्ति से वो झाड़ में पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं। ये आपने मुझे एहसास कराया है गुरुजी। प्लीज कृपा करके मेरे सभी झाड़ों को हरा भरा कर दीजिए, पूरे विश्व के झाड़ों को हरा भरा कर दीजिए गुरुजी महाराज। आप ही की शक्ति से वो पनपते हैं और बड़े होते हैं। जैसे हम इंसानों में आत्मा रूप में आप विराजमान है, वैसे ही ये सारे झाड़ पेड़ पौधों को में आप ही की शक्ति काम करती है। मेरे प्रश्न था सहयोग में आने से पहले संगत जी कि ये झाड़ में पत्ती कैसे आती है, फूल कैसे बनते हैं, फल कैसे आते हैं, क्या है, कौन सी चीज़ है जो कौन करता है। ये सब तो सहयोग में श्री माता जी ने ही बताया था कि शिव शक्ति ही है जो उनके अंदर जाती है, घूम फिर के वापस आती है, और वही शक्ति उनके अंदर विराजमान रहती है। वो जीवित रहते हैं और पनपते हैं, बड़े होते हैं, पत्तियां फूल पत्तियां बेल सब आती हैं उनमें।
और वो परमात्मा का काम है, ये परमात्मा के खेल को कोई देख नहीं सकता। हम कभी नहीं देख पाते हैं कि पत्ती कैसे निकल रही है, फूल कैसे आ रहे हैं, कली कैसे खिल रही है, क्योंकि वो परमात्मा के काम है और परमात्मा के जितने भी काम है उसको कोई देख नहीं सकता है। वो वैसे ही होते हैं, जब हम दूसरे दिन देखते तो पत्ती बड़ी हो गई है, फूल कली आ रही है, लेकिन कली को निकलते हुए, फूल को निकलते हुए हम नहीं देख सकते। ये परमात्मा के परम चैतन्य के काम है संगत जी। तो मेरी क्षमा क्षमा चाहती हूँ श्रीमती जी आपसे कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी मेरे में घमंड आया होगा या जो भी मेरे से हुआ है, मेरे घर के लोगों से हुआ है, जिन्होंने मेरे को श्रेय दिया है गुरुजी, उस समय में बोल नहीं पाती थी लेकिन मन में तो बोल सकती थी ना, तो मेरा ट्यूब थोड़ा सा लेट जलता है श्री माता जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप जानते हैं ना कि आपकी बेटी तो बोली है, उसकी बत्ती थोड़ी सी लेट जलती है श्री माता जी, उसको अक्कल नहीं है गुरुजी महाराज, उसको क्षमा कर दो प्लीज गुरुजी। मेरे पूरे घर के झाड़ ना मरते जा रहे हैं। बस और एक चमत्कार और हुआ है गुरुजी, जब से शिव मंदिर जाने का बोला है आपने, वहाँ का जल ला के पिलाने का बोला है, तो वो जल ला के ना मैं घर में भी छिड़कती हूँ और वो झाड़ों में भी डालती हूँ। तो ना एक झाड़ ऐसा है, सुंदर पत्ती वाला है, हरी और लाल पत्तियां हैं उसकी, मतलब हरी पत्ती में डॉट्स प्रिंट लाल कलर के हैं। तो वो झाड़ ना पूरा लेटा लेटा रहता था। जब से फिर मैंने जल डालना शुरू किया ना, तो वो झाड़ स्टेबल हुआ और पत्तियां झुकी झुकी सी रहती थी, तो पत्तियां उसकी ना थोड़ी अच्छी हो गई हैं गुरुजी। तो उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। सभी झाड़ों को हरा भरा करो गुरुजी। मुझे झाड़ बहुत पसंद है और ये सब आप ही की कृपा से हो सकता है। श्री गणेश बप्पा मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मेरे बालकनी के झाड़ों को हरा भरा करो। बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर झाड़ दिलाए थे आपने, सारे के सारे मर गए हैं। हार्डेंजिया, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, इतने सारे झाड़ लाए थे हमने, दो दो तीन तीन बार। गुरुजी महाराज प्लीज कृपा करो, मेरे झाड़ों को बचा लो गुरुजी, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर आपने ये बताया एक पत्ता क्या पत्ता क्या इतना सब तिनका भी नहीं हिल सकता है गुरुजी महाराज। ये आपने बताया श्री माता जी, आपका इतने गहरे एहसास कराने के लिए, इतना सारा नजदीक से मेरे को सारी चीजें समझाने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक चीज का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। शुक्राना सत्संग सुनवाने का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग शेयर करने का, करवाने का शुक्राना है, मुझे इतनी सूझबूझ देने का शुक्राना है। सुबह सुबह आप किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, मेरे घर के झाड़ों को फिर से हरा भरा कर दो। समी का झाड़ भी सूख गया है, बहुत सारे झाड़ खराब हो गए गुरुजी। प्लीज, मेरा मन नहीं करता बालकनी में जाने का। इतने सुंदर आपने हमारा घर भी बनवाया, बालकनी दी संगत जी। बहुत बहुत कृपा रही है गुरुजी महाराज की, श्री माता जी की। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना है। कल गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें बोली तू सत्संग शुक्राना है, सत्संग में बहुत छोटे छोटे करती है, कंजूसी करती है। गुरुजी महाराज मैं कंजूसी नहीं करती, मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं बोलने को, लेकिन बस एक डर बना रहता है कि कहीं कोई आ जाएगा गुरुजी। इस डर को बाहर निकालो गुरुजी, ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग तो बहुत अच्छे से कर सकूं और पूरी दुनिया को, इतना बड़ा मेरे को आपने मौका दिया है, उन सब सारी संगत जो कि इस बात को समझ भी सकते हैं। मैं बाहर के लोगों को बोलूंगी ना तो मेरे को पागल ही बोलते हैं, बोलेंगे लोग कि ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है। या तो सहजयोगी समझ सकते हैं या तो संगत जी आप लोग समझ सकते हैं, बाकी तो कोई हमारी बातों को समझ नहीं सकता। गुरुजी महाराज की ऐसी असीम कृपा होती है ना कि ये हम ही समझ सकते हैं, और आपने इतना अच्छा मुझे मौका दिया, उसका शुक्राना है। हर क्षण हर पल आपके संग रहने का शुक्राना है, उंगली पकड़ पकड़ के चलाने का शुक्राना है। हर एक बात आप मेरी जानते हैं। कल ना एक शुक्राना सत्संग और गुरुजी महाराज ने सुनाया मुझे, तो उसमें एक आंटी बोल रही थी कि रिंग फिंगर
एक आंटी की रिंग फिंगर जल गई थी और उन्होंने जल प्रसाद और टीका प्रसाद लगाया, उससे वो ठीक हो गई। तो गुरुजी महाराज मेरी भी राइट हैंड की रिंग फिंगर अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा झटका लग गया कढ़ाई से और फफोला आया है, पर मैं उसमें कुछ नहीं करी कि गुरुजी हैं सब ठीक हो जाएगा। अभी मुझे चिंता ही नहीं रहती संगत जी किसी चीज की। तो शुक्राना गुरुजी, आपको सब चीजें मालूम रहती है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे शरीर में कहाँ लगा है, कहाँ दर्द है। शुक्राना 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 गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया 1 मई के दिन का। 1 मई को मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था और वो कैसे सेलिब्रेट हुआ ये भी मैं बताऊंगी। तो और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया ना, तो आंटी भी बोल रही थी कि उनके हस्बैंड का ना 1 मई का बर्थडे था और वो गुरुजी ने उनसे गुरुजी ने कैसे सेलिब्रेट करवाया ये भी उन्होंने सब बताया संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपको सब मालूम रहता है, एक एक चीज हमारे घर की मालूम रहती है गुरुजी, इसका लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी उस दिन आप ही आए थे, आपने हमारे मतलब हमारे तो बाहर जाने का प्लान था संगत जी, लेकिन वो बाहर जाना तो नहीं हो पाया क्योंकि सुबह तो मैं बहुत व्यस्त थी और दूसरे अंकल जी, फिर बाद में अंकल जी व्यस्त हो गए, फिर उनको हमने बोले 4 बजे हम बाहर जाएंगे, तो 4 बजे भी जाना नहीं हुआ। उनके ऑफिस से फोन आया कि आप जल्दी से आ जाओ, आपके काम फटाफट हो जाएंगे। तो गुरुजी ने उनकी 3-4 काम फटाफट 1 घंटे में, 3 दिन के काम 1 घंटे में करवा दिए। इसका शुक्राना 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 है गुरुजी। फिर आने के बाद में 6 बजे बच्चों ने केक भेजा था, रसमलाई भेजी थी। तो फिर वो बोली कि कैसा करें, मंदिर जाना था, मंदिर चलेंगे? तो बोलते हैं हाँ मैं नहा के तैयार होता हूँ, फिर पहले मंदिर जाके आएंगे फिर केक काटेंगे। तो ऐसा तो हमने कभी भी नहीं किया गुरुजी की। शाम के टाइम पे वो पास के मंदिर में जहाँ मैं रोज जाती हूँ जल चढ़ाने, कई बार उनको भी लेके जाती हूँ, तो वहाँ पर जल चढ़ा कर आए। बहुत अच्छा लगा, इतना फ्रेश एनर्जी आ गई संगत जी, हम तो थके थके से लग रहे थे। बहुत तैयार हुए दोनों, वो नहा लिए। और एक रुद्राक्ष करके लड़का आता है इनके पास में, उसको कुछ बिजनेस करना है, उसके पापा नहीं है तो मदद के लिए सलाह मशवरा के लिए इनके पास आता है, रोज बैठता है। अच्छा बहुत प्यारा बच्चा है वो गुरुजी, शायद गुरुजी ने भेजे हैं उसको। तो और मेरी इच्छा भी होती है लेकिन मैं नहीं बता सकती संगत जी उस बच्चे को, बहुत परेशानी में है वो, छोटा सा मतलब कॉलेज कॉलेज का बच्चा है वो। और अब जो गुरु जी की कृपा होगी तभी करूँगी, क्योंकि गुरु जी पहले भी बोले तू बहुत गलती कर चुकी है, अभी नहीं करना है, अभी संभल के रहना है। तो शुक्राना है गुरु जी, मार्गदर्शन देते हैं हर क्षण हर पल, उसका शुक्राना है गुरु जी। तो फिर उसके बाद में हमने आ वहाँ पर मंदिर में इतना अच्छा लगा ना संगत जी, इतना अच्छा लगा। भले ही 10 मिनट पास में ही गए, हमने कुछ भी नहीं, जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अगर कपूर बत्ती दिए लगाए, लेकिन बड़ा आनंद आया गुरु जी। आपका शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना है। आके फिर हमने केक काटे, कोई भी नहीं था फोटो निकालने के लिए, तो आपने उस बच्चे के रूप में आप ही आया, आपने केक कटवाया, हमारे फोटो निकाले और केक खाया। और मैंने वो केक दी ना, उसके बाद में फिर थोड़ा सा केक और वो बच्चे ने काट के खाया। तो मेरी बेटी का फोन चालू था तो मैं बात कर रही थी, तो मैंने बोली लो बेटा लो और लो, क्योंकि खाना हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, सुबह बहुत सारा रखा था। अंकल जी बोले मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बाहर खाना हो गया था, तो मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाई थी ज़्यादा। रसमलाई वो बच्चे को पहले ही दे दी थी मैंने शाम के टाइम पे। और फिर बच्चों ने केक भिजाया, मैंने तो केक के लिए भी मना किया था कि हम लोग को ज़्यादा अब परहेज के ही खाते हैं अंकल, तो ज़्यादा मत दो, बहुत खाना हो जाता है क्रीम वगैरह। तो फिर भी नहीं, क्रीम वाला चॉकलेट केक भेजे थे बिना आइसिंग वाला। तो शुक्राना है गुरु जी, इतना अच्छा बर्थडे मेरे हस्बैंड का सेलिब्रेट कराने का, और फोटो भी निकलवा दी है आपने, उसका शुक्राना 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 गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी, हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरु जी। आप ही सुबह का मौका दे रहे हैं मुझे शुक्राना करने का, और मुझे उठा तो देते गुरु जी, लेकिन मेरी आंखों में जो भारीपन है उसको दूर करो गुरु जी। और घर में बहुत सारी चीजें हटानी हैं, उनको हटवाओ गुरु जी। आप
मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं हटा सकती। सब संगत जी क्या है उसमें मोबाइल में सत्संग में सुनवा देते हो आप, लेकिन मेरे को बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सी चीज़ें कर लेती हूँ और बहुत से उपाय नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा करना। फिर आप एक बार बोलते हैं तेरे को शुक्राना सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, फिर बोलते हैं कि तू मेरी पूजा पाठ में ही लगी रहती है, घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभाती है। गुरुजी, मैं तो संतुलन बना के चलती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, जो ज़रूरी है वो सब करके ही चलती हूँ गुरुजी। ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। एक वो छोटा-छोटा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं संगत जी। एक बार मैं मिठाई सेंटर जा रही थी, तो मिठाई लेने के लिए जा रही थी, तो नारियल की बर्फ़ी ली थी मैंने, तो मैंने बोली आधा किलो ली थी। कितनी ली थी, 250 ग्राम ली थी कि आधा किलो, तो मैंने बोली कि अरे इतनी सी बर्फ़ी है, ये सेंटर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कैसे इतनी सी बर्फ़ी में तो कैसे होगा, किसको कितना प्रसाद मिलेगा? ऐसा मैं सोच ही रही। तो वो जो था ना मशीन पे जो उसमें नारियल की बर्फ़ी रख रहा था, तो वो रखते जा रहा तराजू, और वो वेट दिखा ही नहीं रहा। वो थक गया, बोला कि दीदी आप कौन हो? मैंने बोली क्या हुआ भैया? बोले ये तो इतने पीस तो आते ही नहीं है, और ये तो तराजू दब नहीं रहा है इसमें कि संगत जी 4-5 पीस ज़्यादा आए उसमें। और उसके बाद में फिर उसने नीचे रखा और फिर वापस ने रखा और फिर तोला। बोले नहीं, मैं तो 40 साल से यही काम कर रहा हूँ, पर इतने सारे पीस इसमें नहीं आते, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोली भैया आपके सामने मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, क्या गड़बड़ करूँगी मैं? मैं बोली मेरे को जल्दी करो, ऑटो खड़ा है, मेरे को जाना है। तो बोलता हाँ, फिर एक बार और तोला उसने। बोले अरे ये कैसे हो सकता है, 4-5 पीस ज़्यादा जा रहे हैं, बोले दीदी इसमें। मैंने बोली भैया ये तो मेरे को नहीं मालूम, आप जानो, आपका काम जानो। तो ऐसे है गुरुजी की महिमा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कम ना पड़े, तो गुरुजी ने उसमें 4-5 पीस और डलवा दिए। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है। श्री माता जी आपका लाख लाख शुक्राना है। मेरे लिए तो गुरुजी और श्री माता जी में कोई अंतर नहीं है। गुरुजी श्री माता जी है और श्री माता जी गुरुजी हैं, में कोई अंतर नहीं है। भोले भंडारी बाबा आपकी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना। इस भोली नादान बच्ची पे बहुत गलतियां करती है, और ना इस बहुत जल्दी से मेरे को कोई भी चीज़ क्लिक नहीं होती संगत जी। इतना टेंशन, इतनी सारी चीज़ें मेरे ऊपर हुई हैं, इतना डिप्रेशन हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ मैं कि कोई और रहता गुरुजी बोलते हैं कि तू तो बच भी गई है और अपने धर्म और कर्म के मार्ग पे निकल गई है, इस यात्रा पे निकल गई है बेटी, ऐसी बनी रहना, तू मेरी प्यारी धी है। तुझे मैं 11 साल की थी ना तब से मैं जानता हूँ, तब से मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक एक क्षण की बात गुरुजी महाराज को कैसे मालूम होती है गुरुजी, कितना ख्याल रखते हैं आप, उसका शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में मेरा लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। बस आपसे एक ही अरदास है कि सुबह उठा के मेरे को सुबह का अमृत वेला करवाओ। मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे करूंगी, पर आप चाहे ना तो कुछ भी करवा सकते। श्री माता जी आपने करवाई है मुझसे अमृत वेला, दोनों टाइम का ध्यान भी करवा के लिए हो। आपको करवाना होगा, शायद मेरे में कोई कमी है अभी, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं उतना समर्पण नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। श्री माता जी मुझे क्षमा करना, ये आपकी बेटी ना अब थक गई है, अब थक गई है, इसकी थकान को दूर कर दो गुरुजी महाराज। हालांकि आपने मेरे बहुत सुख चैन दिया है जब से गुरुजी से मिली हूँ ना, एक शांति, एक डर, डर यानी दुख दुखी रहती थी, मेरा ध्यान नहीं हो पा रहा, मैं स्पीच नहीं सुन पा रही, मैं सेंटर नहीं जा पा रही हूँ, उन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाला, शायद इसीलिए श्री माता जी ने आपसे जोड़ा है गुरुजी, आपने मुझे अपने से जोड़ा है गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है, कितना शुक्राना करूँ। मेरे घर के हालात इतने ज़्यादा खराब थे, इसके लिए आपने मुझे मेरा हाथ थामा है गुरुजी, उसका शुक्राना है गुरुजी। इतने सारे ब्लैक मैजिक हैं, इतनी पीढ़ियों से ब्लैक मैजिक चलते आ रहा है, उन सबको काटने के लिए श्री माता जी ने आपसे जोड़ा है, उसका शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरा हाथ थामा है, हर क्षण, हर पल, हर साँस का शुक्राना है गुरुजी।
इतना सुंदर हमारा रिश्ता करवा रहे हो, हमारे घर में शांति दे रहे हो, हम पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरु जी। बेटी का कल परसों मैंने सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी कि उसको जॉब गुरुजी महाराज और श्री माता जी ने कैसे लगभग बॉम्बे में शिफ्ट की है। भूल गई मैं कौन सा शुक्राना करना था, हाँ याद आया संगत जी। तो वो उस समय ना जब वो बॉम्बे में शिफ्ट हुई तो फिर उसको रहने की बहुत मुश्किल हो रही थी। उसको बहुत आदत है बड़े घर में और बहुत नीट एंड क्लीन पॉश एरिया में रहने की आदत है शुरू से, बचपन से। गुरुजी महाराज ने इतनी तंगी के बाद भी हमारी परवरिश बच्चों की बहुत अच्छी हुई है। हम बहुत अच्छे घर में रहे हैं शुरू से, कोई चीज़ की कमी नहीं आई। परेशानियां बहुत थी लेकिन खान पीन रहन सहन हमारा शुरू से बहुत अच्छा रहा है, तो बच्चों को वैसे ही संस्कार पड़े हैं। वो जहाँ भी रही तो बहुत अच्छे से रही। तो बहुत दिक्कत आई बेंगलोर में, तो अब जब हम पवई में सेटल हुई तो वो पवई में ना किराया बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है संगत जी। तो मैं श्री माता जी का जब ध्यान कर रही थी तब मैं बोली कि कैसा होगा, इतना सारा किराया है। तो बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं कम किराए का उसको रेंट में घर नहीं मिल रहा था संगत जी। तो ना सुबह के ध्यान में ही श्री माता जी ने, गुरु जी महाराज ने मेरे को बता दी कि देने वाला मैं लेने वाला मैं, तो तू चिंता क्यों कर रही है। जब देने वाला मैं बैठा हूँ, लेने वाला मैं बैठा हूँ, तो तू हम अपने दिमाग क्यों लगा रही है। तो कौन सा तेरे जेब से पैसा जाना है, कौन सा तेरा पैसा है। दे भी मैं ही रहा हूँ तो ले भी मैं ही रहा हूँ, तो तू चिंता काय को छोड़ रही है, जो हो रहा है वो होने दे। तो फिर ना बेटी को मैंने बोला बेटी ये सब श्री माता जी के खेल हैं, तू चिंता मत कर। अगर किराया ज्यादा किराया देना पड़ रहा है ना तो वो श्री माता जी जानेंगी, उन्होंने देखो बॉम्बे भेजा है और कुछ नहीं होता। फिर जाके ना संगत जी बहुत ढूंढने के बाद में वो पवे में सेटल हुई और उसके पापा गए और वहाँ पर किराया इतना ज़्यादा था 1 BH का 60 था, 50,000 था वो अभी 65 के आसपास कुछ तो भी हो गया है। तो वहाँ पर फिर वो रही। तो ऐसे हैं श्री माता जी ने ध्यान में ही मुझे जो ध्यान करवा रहे थे ना वो अंकल ही बता दिए कि जिसकी भी ये प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं मालूम लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम जॉब के लिए परेशान हैं, इसकी ये समस्या है, किसी की किराया देने की समस्या है, ऐसा करके बता रहे थे। तो सब श्री माता जी करवाते हैं, गुरु जी करवाते हैं, आप अपना दिमाग मत लगाओ, देने और लेने वाले वो ही हैं। तो मेरे को डिसीजन लेने में बहुत आसानी रही और बेटी को समझाने में और एक समाधान रहा कि नहीं श्री माता जी हैं वही कर रही है ना, तो फिर हमको क्या देखना है। तो संगत जी जो होता है सब भगवान पे छोड़ो और भगवान मतलब श्री माता जी और गुरु जी महाराज पे ही छोड़ो। भगवान तो वही है हमारे लिए, क्योंकि भगवान से पहले गुरु का ही स्थान आता है और गुरु वही परम गुरु होता है जो हमें भगवान से मिला दे। और वो गुरु के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है संगत जी। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें परम पिता परमात्मा भोले शिव के रूप में श्री गुरु जी महाराज मिले हैं, श्री माता जी आदि शक्ति के रूप में मुझे मिली हैं। मैं दोनों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। हर क्षण हर पल आपका शुक्राना है श्री माता जी, लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। इतने सारे छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हुए हैं पर मुझे याद नहीं आते और मैं लिख नहीं पाती हूँ संगत जी। ऐसे हैं हमारे श्री माता जी और गुरु जी महाराज। तो हर क्षण हर पल हमें उनके ध्यान में रहें, उनसे जुड़े रहें, अपने कर्म और भक्ति के मार्ग पर जब हम चल पड़े उसी मार्ग पे बने रहें, बस संतुलन में रहें। हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है, जेलसी नहीं करनी है, हमें किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं लाना है। बस इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए, हमें अपने संतुलन में रखते हुए, हमें धैर्य रखते हुए, हमें धीरज सबूरी रखते हुए, अपने कर्मों को करते हुए इस जीवन की यात्रा को ऐसे ही चलाना है। सुख और दुख तो हमारे जीवन में लगे रहेंगे संगत जी। दोनों चीजें आएंगी भी और जाएंगी भी। ऐसा कभी नहीं होता है कि दिन है तो रात ना आए और रात है तो दिन ना आए संगत जी। रात और दिन तो एक साथ चलते हैं, वैसे ही सुख और दुख एक साथ चलने हैं संगत जी।
तो हमें कभी भी डगमगाना नहीं है, हमें हमारी परेशानियों से उबारने के लिए हमारे गुरुजी महाराज हैं। हमारे कर्म काटते हैं उसका शुक्राना है, हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरुजी। आपका कितना शुक्राना करूँ, मैं आपके हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है। मेरे को अच्छा परिवार दिया, जो ससुराल दिया उसके लिए भी शुक्राना है। अगर मैं कहीं और भी जाती जॉइंट फैमिली में, अगर मेरी शादी भी हो जाती तो शायद मैं इतना सब नहीं कर पाती, इतने सारे मुझे मौके नहीं मिल पाते। उसका शुक्राना है, जो दिया उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा अनंतम 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 शुक्राना है। इतनी सारी सूझबूझ देने का शुक्राना है। हर क्षण आपका नाम लेने का, सिमरन करवाने का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे मालिक। हे करुणानिधि। एक और छोटा-सा सत्संग है संगत जी, गुरुजी महाराज ने बोले थे, मैं तेरे घर में किसी भी जीव जंतु के रूप में आ सकता हूँ, तू घबराइयो मत। मैंने बोला नहीं, मैं कैसे घबराऊँगी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ना, और पहले भी ऐसे होते आए हैं, जब भी कुछ ऐसा घर में बातचीत होती है या कुछ भी ऐसा प्रसंग आता है जहाँ से समझ में आता है कि ये सब मेरा ध्यान करने से इससे हो रहा है, तो वहाँ पर ना एक मकड़ी आ जाया करती थी। जो भी हमारे घर में डिस्प्यूट हो रहे थे देवरानी को लेके, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो हमेशा मेरे से लड़ती ही रहती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो मेरे समझ में नहीं आती थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक-एक चीज़ बताया है कि तू कितनी भोली है, तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब चीज़ें बताई संगत जी, इतनी बारीक से बारीक चीज़ें बताई वाह! कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसका शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो ना मकड़ी, काली मकड़ी आएगी या कोई सी भी मकड़ी आती है, तो अभी 3-4 दिन पहले जबकि हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ है तो कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो बाँस की वजह से तो काली मकड़ी थी। तो मैं हमारी काम वाली बाई को बोली थी झाड़ू लेकर आ, यहाँ पर मकड़ी कैसे आ गई। फिर वो तो बालकनी में थी तो सुन नहीं पाई। मैंने पेपर से मैंने बोली मारूँगी नहीं, पेपर से उठा के बाहर कर देती हूँ मैं हर बार। तो मैंने उठाने की कोशिश की तो वो ड्रॉअर के नीचे, मतलब उसके अंदर चली गई। तो फिर मैंने बोली अरे ये कहीं गुरुजी तो नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर क्षण मेरे को एहसास दिलाते हैं कि मैं गलत सोच रही हूँ या कुछ मेरे को डिसीजन लेना है, तो उस समय ना वो मकड़ी आ जाती थी मेरे सामने कि ये तो संभल जा, क्या बोलना है तेरे को, क्या करना है। तो ऐसा बहुत बार होता था संगत जी, बहुत बार। 2 साल पहले हर क्षण हर पल, मतलब मेरे को वो ऐसे दिखती थी तो मैं बोल समझ जाती थी, अच्छा 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 श्री माता जी करवा रहे हैं, ये श्री माता जी करवा रहे हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे यहाँ कुछ नहीं बोलना है। ऐसा करके मेरे को ना सिग्नल देते थे गुरुजी श्री माता जी। जहाँ भी देखती थी वहाँ मकड़ी दिखती थी, जहाँ जाऊँ वहाँ। तो बहुत सारे मौके आए हैं गुरुजी महाराज के ने बताया है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं घर में, उन सब का मेरे को खुलासा किया है गुरुजी ने। अभी ना मेरे को मेरे देवरानी और देवर को ना मैं राखी बांधती थी, राखी बांधूंगी ऐसा मैंने सोची। हमारे रिश्ते बहुत बिगड़े थे, रिश्ते ठीक किए श्री माता जी ने। तो मैं बोली चलो मैं देवर को राखी बांधूंगी, मेरे भाई तो यहाँ पर आते नहीं हैं। तो मैं देवर को ही बहुत अच्छा मानती थी संगत जी, उनसे अपने दिल की बातें दोनों से करती थी। लेकिन वो अंदर क्या और बाहर क्या, ये गुरुजी ने मेरे को पूरे रिश्ते ठीक करवाए, जो भी था वो सब ठीक करवाया और उसके बाद में उनकी असलियत मेरे सामने लाई संगत जी। गुरुजी महाराज ने एक एक छोटी से छोटी बात मेरे को समझाई कि देख तू क्या समझ रही थी। और कृष्ण भगवान के मेरे को ये मैसेज आते थे कि जिसने बुरे वक्त में साथ छोड़ा उसको कभी नहीं भूलना, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया उसको कभी नहीं छोड़ना, और जिसने बुरे वक्त में डाला उसको कभी नहीं भूलना, उस घड़ी को, उस इंसान को, और दोबारा मौका इनको कभी नहीं देना। और जिसने तुम्हारा बुरे वक्त में हाथ थामा हो उसको कभी नहीं भूलना। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है, शुक्राना है, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है कि हर पल हर
तरीके से आपने कहीं से भी कैसे भी मुझे इतने सुंदर मैसेज देके मुझे सारी बातें सिखाई, समझाई। उन सब मैसेज का बहुत गहरा अर्थ होता है संगत जी, हमें समझने की देरी रहती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राने सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी, लेकिन ये शुक्राने सत्संग करने के लिए आपको मुझे शांति देनी पड़ेगी, मुझे वैसा माहौल देना पड़ेगा। और ये शुक्राना सत्संग जो हो रहा है वो आपको करवा के लेना होगा। आपकी बेटी बहुत सारी चीज़ें दिल में छुपाए बैठी है, उन सबको बाहर निकालिए, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है। इस मौका को मैं गंवाना नहीं चाहती। बहुत दिनों से सोच रही थी कैसे करूँगी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप करवा रहे हैं। आपका भरोसा, आपका विश्वास ये शुक्राना सत्संग करवा रहा है, उसके लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो मैं जो बोल रही थी देवर देवरानी का, तो उन्होंने मेरे को राखी पे एक साड़ी गिफ्ट की थी, तो वो साड़ी मैंने रख दी थी कि भैया इतने प्रेम से गिफ्ट की है तो मुझे लेना चाहिए, किसी का दिया प्रेम से तो पहनना चाहिए। हालांकि जैसी भी अच्छी थी साड़ी, ठीक थी, तो मैंने रख दी थी कि बाद में सिलवाऊंगी, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पर वो देखो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाया, हाथ पकड़ा कि वो साड़ी में क्या है। और संगत जी, वो साड़ी गुरुजी ने निकलवा के मुझे बाहर निकालने को लगाया, कलर तक बताया कि क्रीम कलर की साड़ी है, तेरी पलंग में रखी है, उसको निकाल, उसको निकाल। तो संगत जी, उसको निकाल के मैंने उस पे बंधन विधि क्रॉस करी, उसके बाद में गंग ओम बना के और फिर वो मेरे भाई को दी। हाँ गुरुजी, घर में कोई आ गया था तो उस प्राण से अधूरा छूट गया, तो उसको पूरा करने की अनुमति दीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे क्षमा करिए, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उन सब के लिए क्षमा करना। ये आंटी जी को भी क्षमा, आंटी जी को, अपने और पूरी संगत जी को अपना प्यार और आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देना। हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी को और गुरु जी, संगत जी और गुरु जी से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें श्रीमाता जी और गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को ब्लेस करना गुरु जी, आंटी जी के पूरे परिवार को, उनकी सारी परेशानियों को दूर करके उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना है परम पिता परमात्मा, है करुणा के सागर, दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग दूसरी आंटी जी का। ये सत्संग भी आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र के द्वारा शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी और उनसे रिलेटेड मैसेज मेरे फ़ोन पर आ रहे थे। जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मुझे गुरुजी की कृपा के बारे में पता चला और संगत जी, मैंने गुरुजी से अपने जीवन में चल रही परेशानियों के बारे में अरदास लगाई। संगत जी, गुरुजी ने बहुत हद तक मेरी परेशानियों को कम कर दिया है और मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं गुरुजी उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। गुरुजी का आशीर्वाद सदा सर्वदा इसी प्रकार बना रहे। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है, गुरु महाराज उन पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना
और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, उन पर भी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हे गुरु महाराज, जाने-अनजाने कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप सबसे भी मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई है तो, क्योंकि मुझे सत्संग कहना नहीं आता। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।